हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का नया चैप्टर एलसीएम को लेकर आया हूँ। एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। इस वीडियो में मैंने उन प्रश्नों को कवर किया है जिनसे प्रत्येक एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसमें जिन प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है उसे अपने कॉपी में लिखकर अवश्य रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है ताकि आप एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है वह फिर से याद रखें। एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 4, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से करते हैं। 2 से पहले भाग देंगे तो ये 2 से एक बार में जाएगा। ये 2 से 4 में जब देंगे तो 2 दूना 4 होगा, ये 2 तिया 6 होगा और ये 2 चौ 8 आएगा। फिर देखिए, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा और 2 दूना 4 होगा। तो कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, अर्थात इसका उत्तर हो गया 24। इसका एलसीएम हो गया 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह भाज्य हो। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा जा रहा है जो इससे भाज्य हो। उससे पहले इस क्वेश्चन को देखें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतया विभक्त हो। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40 और 50, यदि प्रश्न में इस तरह का सीरीज दिया रहे 10, 20, 30 या 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और विभक्त होने वाली संख्या पूछा जाए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीरीज में नंबर दिया है उसका लघुत्तम निकालेंगे अर्थात एलसीएम निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 20, 15 × 2 = 30, 20 × 2 = 40, 25 × 2 = 50। फिर 2 से लगेगा, लगाइए 5, 2 × 5 = 10, 15, 2 × 2 = 20, 25। फिर 5 से लगाइए 1, 1, 5 × 3 = 15, 10, 5 × 5 = 25। अब तो कोई नहीं लगेगा, 10 नहीं, यहाँ 2 होगा, 5 × 2 = 10। अब आइए इसको गुना करते हैं। 2 × 2 = 4, 5 × 20, 2 × 2 = 4, 5 × 20, 3 × 60 और 2 × 5 = 10, कितना हो गया 600, अर्थात इसका लघुत्तम आएगा 600। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं। तो इसका जो लघुत्तम निकालेंगे वही सबसे छोटी संख्या होगा जो पूर्णतः विभाज्य होगा अर्थात विभक्त होगा। छोटी संख्या मतलब इसका लघुत्तम, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये देखिए 1, 2, 3 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या है तो यही उत्तर होता। लेकिन यदि पूछा जाता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कहता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10, 20, 30, 40, 50 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की जब बनाना होता तो 600 को पहले 1 से गुना करते, फिर 2 से, 3 से, 4 से, इसी तरह से करते हुए आगे की ओर बढ़ते। जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाती तो फिर हम रुक जाते हैं। जैसे देखिए यह 600 है, तो 600 के बाद कौन ऐसा संख्या होगा जो इन सबसे पूरी तरह विभक्त होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला संख्या तो 600 कटेगा ही, उसके बाद हम 2 से यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 1200। कितना अंकों की छोटी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की हो गई। और यहाँ पूछा क्या जा रहा था 4 अंकों की छोटी संख्या, तो जब 4 अंकों की पूछेगा तो इसको 2 से सिर्फ गुना कर देंगे, मतलब मल्टीपल फॉर्म में इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। 600 है तो 600 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 600 3 अंकों की है तो इसलिए इसका उत्तर तो यही होगा, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। लेकिन यदि यहाँ प्रश्न होता 4 अंकों की तब इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई करके उत्तर देते। जैसे अभी जस्ट बनाते हैं ऊपर वाला 2 नंबर प्रश्न। 2, 3, 4, 5 और 6, पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे अर्थात एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे 1, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, फिर लगाइए 3 से 1, 1, 2,
5 और 1। अब देखिए 2 तिया 6, 2 ने 12, 5 60, अर्थात इसका लघुत्तम हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं इसे। कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 60 जो है इससे तो पूरी तरह कट जाता है। यहाँ यदि होता 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो भी 60 होता, सबसे छोटी संख्या तो भी 60 ही उत्तर होता। लेकिन यहाँ प्रश्न है 4 अंकों की, जो कि ये 4 अंक की नहीं है, तो इसे 4 अंक बनाएंगे। तो 4 अंक बनाने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया कि पहले 1 से 2 से 3 से 4 से इस तरह से करते हुए गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जब 4 अंक का आ जाएगा तो वहाँ हम रुक जाएंगे। जैसे 60 है, तो देखिए 60 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 120 आएगा। ठीक है, जो कि 3 अंकों की है, पूछा जा रहा है 4 अंकों की। 60 से मान लीजिए 2 के बाद 3 4 5 6 इस तरह से करते जा सकते हैं। 3 से करेंगे तो 180 आएगा, फिर भी 3 ही अंक का है। क्यों ना हम 60 से डायरेक्ट हम 10 से गुना करके देखें तो 600, अभी भी 3 ही अंक का है। दूसरा कोई अंक उठाते हैं। 60 को यदि हम 15 से गुना करें तो 0 0, पहले 0 हो गया, 15 छक्का 90, 900, अभी भी 3 ही अंक का है। 16 से करके देखते हैं, 60 गुने 16, 0, 16 छक 96, अभी भी 3 ही अंक का है। फिर 60 को 17 से गुना करके देखिए, 0 और 17 छक्कम 2 तल से 102, देखिए 1020, ये 4 अंक की हो गई। जब 16 से गुना किए थे तो 3 ही अंक का था 960, लेकिन जैसे ही हम 17 से गुना किए तो 1020 अर्थात 1020 आया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1020 होगी, 1020 होगी, जो 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह भाज्य होगी। समझ में आ गया होगा आप लोग को। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में गुणात्मक वृद्धि करते हुए, जैसे 2 से किए, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे, और जब 4 अंक का हो जाएगा तो रुक जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न है 4/5 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा, अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो जब बटा अर्थात भिन्न का जब हमको एलसीएम निकालना हो, 4/5 और 6/7 का, जब इसका हमको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे अर्थात हर जो है उसका एचसीएफ निकालते हैं। अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। तो जब बटा का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले अर्थात हर अंश जो है, पहले ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। यह भिन्न का फॉर्म है 4/5, यहाँ भी 6/7, तो अंश यहाँ 6 है, हर 7 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है 4 और 6, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 2 4, 2 तिहाई 6, अब आगे तो लगेगा नहीं, तो 2 2 4 तिहाई 12 हो जाएगा ऊपर एलसीएम जब निकालेंगे। तो जब नीचे हम निकालते हैं एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ कहा जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा सब कॉमन है, या आप महत्तम सीखे होंगे निकालने के लिए। तो 5 और 7 का अब हमको महत्तम निकालना है, तो महत्तम इस तरह से निकाला जाता है, बचपन में आप पढ़े होंगे। एक बार में लगाएंगे 5 2 7, अब 2 आ गया, तब क्या करेंगे, 2 को भाग के रूप में बनाकर ये जो अंक है ये फिर नीचे लिखा जाएगा। फिर 2 2 4, यहाँ 1 आएगा, अभी पूरी तरह नहीं कटेगा, फिर 1 भाग के रूप में चला जाएगा और 2 जो है यहाँ आ जाएगा। फिर 1 को 2 बार तो 2 खत्म, यानी अर्थात 1 ही होगा इसका। 5 और 7 का एचसीएफ 1 होगा, अर्थात 12 को जब 1 से भाग देंगे तो 12 होगा। अर्थात 4/5 और 6/7 का एलसीएम यदि पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, 12 होगा, 12। अगले प्रश्न की ओर। 3/8 और 5/3 का एलसीएम कहा जा रहा है, तो क्या करेंगे, 3 और 5 का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो नहीं लग रहा, 3 5 15 ही हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे। अब बटा, अब नीचे जो है 8 और 3, नीचे वाले क्या करते हैं, एचसीएफ अर्थात महत्तम निकालेंगे। तो 8 और 3 का महत्तम क्या होगा, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, आप इसे करके देख सकते हैं। 3 दूना 6, 2 8, फिर लगाइए एक बार में 2 1 3, फिर यहाँ 2 बार में, तो 1 ही आया, 1 ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे अर्थात 15। तो 3/8 और 5/3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 3
4 और 3, 4, 5 का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने के लिए किस तरह से करेंगे? पहले मैंने बताया था पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे। तो देखिए 2 तो खुद 2 को ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते, 3 को भी, क्योंकि ये खुद अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। तो 4 को भी हम तोड़ेंगे। जैसे 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन 4 जो है इसे हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2। ठीक है। अब यहाँ इसमें आइए, यहाँ है 3, 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना 2 आ गया, 1, 2, 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुना 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तो 3 ही है, 2 कितनी बार है, 2 है, 2 बार, यहाँ कितना है, फिर उसके बाद 5 है। अब पूछा जा रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यह देखेंगे कि जो संख्या लिखा है वह सबसे ज़्यादा बार कौन आया है उसको लिखेंगे, और जो नहीं आया है उसे भी लिखेंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं उसका बार बार होना चाहिए। जैसे देखिए 2 पे पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 पे पावर 3 आया है, तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 पे पावर 2 भी लिख देंगे, 2 पे पावर 3 भी लिखेंगे, नहीं, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है, तो 2 पे पावर 3 है तो यही लिखा जाएगा, अर्थात इन दोनों का कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब अगले आगे बढ़ते हैं, 3 है यहाँ और यहाँ क्या है, सिर्फ एक 3 है, दोनों में एक ही 3 है, तो 3 तो 1 लिखाएगा। आगे बढ़िए, 3 हो गया, 3 का कैलकुलेशन 5 का, यहाँ वो 5 बच गया तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा और 3 5 15, तो 15 8 20 से अर्थात 120 इसका उत्तर होगा 120। मैंने क्या किया, पहले इसे छोटा किया, फिर देखिए 2 गुना 4 गुना 8 गुना 9, तो इसे तोड़िए 2। अब 4 है तो इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 8 है तो इसको 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं। 8 को लिखते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पे पावर 3 हुआ, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने लिखा। 9 है तो इसको 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ आइए, 2 गुना 5 गुने 9, 9 को लिख सकते हैं, मतलब जो भी हम लिखेंगे अभाज्य संख्या का फॉर्म लिख रहे हैं, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है इसलिए 3 मैंने लिखा। यहाँ 9 देखिए 3 पे पावर 2 लिखेंगे गुना 11। अब देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3, 3 बार, 2 बार, 3 2 5, और इस पर कुछ नहीं है तो 1 3 2 5 1 6 बार, यानी 2 पे पावर 6 गुने 3 पे पावर 2। यहाँ कौन है, 2 गुने 5 गुने 3 पे पावर 2 और गुने 11। अब दोनों का लघु उत्तर निकालना है, तो ध्यान दें 2 पे पावर 6 है, यहाँ 2 पे पावर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, 2 पे पावर 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 6 गुना, उसके बाद क्या है 3 पे पावर 2, यहाँ 3 है, 3 पे पावर 2 यहाँ भी है, तो वही है 3 पे पावर 2 ही लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाए, 5 न इसमें है सिर्फ इसमें है, तो मैंने बताया है जो न भी रहे उसे भी लिखते हैं, तो 5 एक बार आया है तो 5 लिखा जाएगा। यदि मान लीजिए एक बार होता है, यहाँ 7 बार होता तो 5 बार 7 लिखा था, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 है तो 5 लिखा जाएगा। 3 पे पावर 2 का तो कैलकुलेशन मैंने कर लिया, 11 जो कि यहाँ नहीं था लेकिन यहाँ तो 11 भी लिखा जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 पे पावर 6, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5, एक बार और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात इसका हो जाएगा 64। अब 3 पे पावर 2 का हो जाएगा 9 और 11 5 55, तो 64 गुने, आप अब इसको गुना कर लीजिएगा, इसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 5 3 से पूरी तरह भाज्य हो। देखिए सीरीज है 4 5 6 4 5 4 5 3। अब इसका हमें एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम तो हो नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट इससे क्या करते हैं, जब एलसीएम नहीं होता है तो इसे गुना ही कर देते हैं। 4 गुना 5 गुना 3, तो 4 5 20 दिया 60, तो 4 5 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा कौन, 60। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 3 अंकों की, जबकि ये 2 अंकों की है, तो 3 अंकों को बनाने के लिए मैंने क्या बोला है, पहले 1 से गुना करेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो 60 को 1 से तो 60 ही होगा, 2 ही अंक का बनेगा। 60 को यदि हम 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 120, जो कि 3 अंक का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120।
चलिए अगले प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 7 और 8 को से पूरी तरह भाज्य हो, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 5, 6, 7, 8, इसका लघुत्तम निकालेंगे। 2 से लगाइए, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौ 8। फिर अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, क्या करेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, 7 21 84, 840 आ गया, 840। इन सब का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 840 आएगा। अब क्या कहा जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या, यहाँ बॉन्ड नहीं है कि 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 840 ही होगा, जो इन सबसे विभाज्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर 840 होगा। यहाँ देखिए 2/5, 3/7 और 5/8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बताया है जो बटा के ऊपर आपको अंक दिख रहा है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ये किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो बताया है, सबको गुना कर देंगे, 2 तिया 6 पचे 30, अर्थात इसका एलसीएम हो गया 30। अब बटा नीचे वाले का क्या निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अर्थात महत्तम समावर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 5, 7 और 8, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम बताए हैं कॉमन को निकाला जाता है। तो यहाँ कॉमन कुछ है, 5 है, 7 है। कॉमन निकालने के लिए अभाज्य संख्या के फॉर्म में पहले लाया जाता है। तो 5 तो खुद अभाज्य है, 7 खुद अभाज्य है, 8 अभाज्य नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तीनों में कोई ऐसा संख्या जो है कॉमन नहीं है, अर्थात इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। ऐसे इसे बनाने का तरीका है, 5 और 7 का पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 7। जब हम एक बार लगाएंगे तो 5 आएगा, 5 2 7, फिर यहाँ 5 होगा, फिर 2 2 4, 1 हुआ, 1 को यहाँ वाला उतरता है, 2 2, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। इन दोनों का 1 हो गया। अब जो बचा इसका एचसीएफ आया वो इसमें भाग होगा। तब 1 को जब हम 8 से देंगे तो क्या होगा, 8 बार में खत्म हो जाएगा, यानी अर्थात 1 ही आएगा इसका एचसीएफ, तो इसलिए इसका 1 लिखा गया। तो मैंने क्या बताया, बटा के ऊपर अर्थात अंश का हम एलसीएम निकालते हैं जो कि 30 आया, हर का एचसीएफ निकालते हैं जो कि 1 आया। अब 30 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर 30 होगा, अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 2/3, 3/2, 5/3 और 2/4, 3/4, 5/2 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ सारे जो दिए हुए हैं अंक वो अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो तोड़ना नहीं होगा, सीधा हम आते हैं डायरेक्ट एलसीएम पे। तो यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा 2 कहाँ आया है, 2/4, 2 है और 2/4। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2/4, क्योंकि सबसे अधिक बार 4 आया है, गुना। फिर आगे बढ़ेंगे, 2/2 का हो गया। अब 3/2 आते हैं, अब 3/2 एक 2 बार है, यहाँ क्या है, 4 बार है, तो 3/4 लिखा जाएगा। फिर गुना, फिर उसके बाद 5/3 है, यहाँ 5/2 है, तो सबसे अधिक बार 5/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/3। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, 2 का कैलकुलेशन हो गया, 3 का भी हो गया, 5 का भी हो गया। कोई ऐसा अंक नहीं है जिसका कैलकुलेशन बाकी है। इसे आपस में गुना करेंगे, 2 2 4, 2/4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 हो जाएगा। 3/4, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो 81 होगा। 5/3 125 हो जाएगा। अब इस सभी को आपस में गुना करेंगे, जो होगा वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ऐसे जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि विकल्प में आपको यह मिलेंगे, इसी को लिखा जाएगा। आपको कभी कभी 2/2, 3/2, 5/2 रहेगा, किसी में 2 मतलब पावर को सिर्फ बदल कर आपका विकल्प दे दिया जाएगा, आप उसको आराम से छांट सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5/4 इंटू 2/2 और 2/8 गुने 3/4 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे, 5/4 है, यहाँ है 5 नहीं है, तो 5/4 तो एलसीएम में होगा, गुना फिर 2/2 है और इधर 2/8 है, तो 2/8 होगा, क्योंकि हाईएस्ट 2/8 है, गुना 2 का कैलकुलेशन। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 2 का कैलकुलेशन तो हो गया, 3/4 जो कि इधर नहीं था, तो 3/4 लिखा जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 25 से गुना करेंगे, 625 हो जाएगा। और 2 को 8 बार फिर करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और 64 और 2 दूना 4, 4 4 16 6, बाकी 6 24 256 होगा। और 3 3 9 3 7 81 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुना कर दें, वह उत्तर होगा, लेकिन इतना आपसे पूछेगा नहीं, यही उत्तर में रहेगा। विकल्प में ये आपको मिलेंगे, वहाँ आपको टिक करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 और 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभक्त है? इन दोनों के बीच का संख्या पूछा जा रहा है जो इन सब से कटता है। तो मैंने क्या बताया, देखिए फिर सीरीज में 2 3 4 5, इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 5, इसका एलसीएम निकालिए। पहले 2 से लगेगा, 1 3, 2 दूना 4 और 5। अब देखिए 2 तिया 6, दूना 2 तिया 6, दूना 12, 25 60, इसका एलसीएम आ गया 60। अब कह रहा है 20 और 200 के बीच, तो 20 और 200 के बीच में तो 60 है, लेकिन कितनी संख्या है यह पूछा जा रहा है। तो कितनी संख्या है, इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 60 का मल्टीपल अर्थात इसका गुणक में बढ़ते हुए जाएंगे। पहले 1 से गुना करेंगे तो 60 ही होगा। अगला क्या होगा, जो इससे भाज्य होगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, 20 और 200 के बीच, तो यह तो होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि 200 या 240 ये तो आगे हो जाता है, तो यह नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा 60, 120 और 180, अर्थात 3 ऐसे संख्या है ना, 3 संख्या ऐसे हैं जो 2 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 0.2 और 0.5 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए इसे बनाने के लिए पहले आप इसे पॉइंट को हटा दें, अर्थात इसे भिन्न में ले आएँ। तो भिन्न में लेने के लिए इसको पॉइंट को ख़त्म करें, तो यहाँ हो गया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ भी घटाइए पॉइंट अर्थात दशमलव, इसके बाद 1 अंक है, इसके नीचे 10, तो यहाँ हो गया 2/10 और यहाँ हो गया 5/10। ठीक है, छोटा कर सकते हैं तो भी कर लें। देखिए 2 × 10, 5 दूना 10, तो 1/5 और यहाँ हो गया 1/2। अब इसे क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 1 और 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा। ठीक है, और 5 और 2 का आपको एचसीएफ निकालना होगा, या अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने बताया। तो 5 और 2 का जब हम करेंगे तो उसका भी 1 ही आएगा, तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 और 500 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त है? तो पहले 10, 20, 30, 40 का एलसीएम निकालते हैं। 10, 20, 30 और 40, 2 से लगाइए, 2 × 10, 2 दहा 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, फिर 2 से लगाइए, 5, 2 × 10, 15, 2 दहा 20, फिर 3 से लगाइए, 5, 5, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, क्योंकि 1 ही अंक लग रहा है ना, हमें 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए। तो 5 से लगाएंगे एक बार में 5, फिर यह भी एक बार में, फिर 5 तिहाई 15 और 10। अब तो कोई नहीं लगेगा, आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 5 20, तिया 60 और दहा 600, तो इसका संख्या आ गया 600, जो 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 50 और 600 के मध्य। 1 मिनट, फिर से इसे देख लेते हैं। 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40, 2 से करेंगे, 2 × 10, 2 दहा 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 2 से करेंगे, 5, 2 × 10, 15, 2 दहा 20, फिर आपका 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाने पर 1, 1, 5 × 15 और 10 होगा, 3 और 10 बच जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 दूना 4, 5 20 हो गया, और यहाँ 3 दहा को 30 हो गया, 3 दूना 6 अर्थात 600 होगा। इस बिल्कुल सही बना है। अब पूछा जा रहा है 50 और 500 के मध्य कितनी संख्या? तो देखिए 600 जो है 50 और 500 के बीच तो नहीं है, जब इसका मल्टीपल ही करेंगे तो और आगे बढ़ते जाएगा, 600 होगा, 1200 होगा, 1800 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा।
तो इन दोनों के बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 10, 20 और 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो, तथा इसका उत्तर होगा कितनी संख्या है, तो शून्य। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो और वह संख्या 50 और 100 के मध्य हो। तो यह था मेरा एलसीएम का पहला वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।